हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रीजनिंग अड्डा 365 पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। टारगेट हम कर रहे थे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन 2025। रिलेटेड टू नोटिफिकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, काफी सारे आरआरबीज अभी मर्ज हो रहे हैं एंड रिलेटेड टू आईबीपीएस नोटिफिकेशन कैलेंडर जो हर साल के जनवरी मंथ में रिलीज हो जाता है, इस साल भी हुआ था। उससे भी अगर आप कॉल करेंगे, आप में से काफी लोगों ने काफी वीडियोस देखे होंगे, खुद भी आपने कॉल किया होगा आईबीपीएस को। तो हाँ, उन्होंने बोला है कि जून मंथ में आपका नया कैलेंडर आएगा। ठीक है, आ सकता है भी नहीं, उन्होंने कंफर्म बोला आएगा। तो चांसेस है कि हो सकता है आईबीपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी डेट्स चेंज हो जाए। उनके बारे में अभी श्योरिटी नहीं है, बट हाँ, नया कैलेंडर आपको जरूर देखने को मिलेगा जून मंथ में। एनीवे, इन सब न्यूज को साइड में रखते हुए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज आर प्रिपरेशन, कि हम हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो रिलेटेड टू आरआरबीपीओ क्लरिकल एग्जामिनेशन पजल्स की 3 क्लासेस हमने कर ली थी। टुडे विल बी दी फोर्थ क्लास। वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व जरूर करें। दो इंपॉर्टेंट सेट आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगुलर टेबल बेस्ड अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर हो, पेंटागन, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप टेबल हो, उस पर बेस्ड अरेंजमेंट है। 10 पर्सन है, पेंटागन शेप्ड टेबल है, 5 पर्सन कॉर्नर पर, 5 आपके मिडल ऑफ साइड पे। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, पेंटागन टेबल है आप, पेंटा मतलब 5 साइड्स। ठीक है, 5 लोग आपके कॉर्नर पर बैठे हैं, 5 लोग आपके मिड ऑफ साइड बैठे हैं। फेस सबका इनसाइड है, ऑल दी पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे आपके पास अलग अलग जगह है, तो आपको कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि अगर किसी की भी कंफर्म जगह मिल जाती है कि ये कॉर्नर पर बैठा है या फिर मिड ऑफ साइड पे, तो वहां से हम शुरू करेंगे। सबसे बेस्ट कंडीशन हमारे लिए वही हो जाएगी। ठीक है, बी इज थर्ड राइट ऑफ जे, ओनली टू बिटवीन सी एंड बी, सी एच इज इक्वल टू बी सी। ए हो गया डी। अच्छा, डी को अगर आप देखते हैं, डी डज नॉट सिट मिडल ऑफ साइड, तो डी आपका कॉर्नर पर होगा। जी थ्री प्लेसेस ऑफ एफ, एफ एफ को भी आप बिठा सकते हैं। एफ 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 जो है आपका, हु इज सिटिंग एट कॉर्नर, एफ कॉर्नर पर है। जी थ्री प्लेसेस अवे, राइट लेफ्ट दोनों हो सकता है। आई ई, ई भी आ जाएगा, बट इससे कुछ खास कंडीशन दिख नहीं रही। बी सी एच, चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बी इज थर्ड राइट ऑफ जे, जे को आप कॉर्नर पर बिठा सकते हैं या फिर एक बार जे को मिड ऑफ साइड बिठा दो। ठीक है, बी जो है आपका थर्ड राइट ऑफ जे है, 1 2 3 ये आपका बी हो गया, 1 2 3 ये आपका बी हो गया। बी इज थर्ड राइट ऑफ जे। ठीक है, ओनली 2 पर्सन बिटवीन सी एंड बी, बी यहाँ पर है 1 2, यही सी होगा। बी यहाँ पर है 1 2, यही सी होगा। सी एच इज इक्वल टू बी सी, तो सी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सी बीच में होगा, एक तरफ बी एक तरफ एच। तो सी के 1 2 बी है, तो 1 2 एच हो जाएगा, गलत हो गया। सी यहाँ पर है 1 2 बी 1 2 एच, ये आपका एच हो जाएगा। ठीक है, ए इज सिटिंग एडजेसेंट टू एच, तो ए अगर एच के एडजेसेंट है तो ये आपका ए हो गया। एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, ये थर्ड लेफ्ट ऑफ डी हो गया। डी डज नॉट सिट मिडल ऑफ साइड, तो डी आपका कॉर्नर पर अपने आप फिट हो गया, इसका मतलब अरेंजमेंट अभी तक सही है। और जी थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ, एफ आपका कॉर्नर पर है। कॉर्नर की अगर बात करें तो दो पॉसिबिलिटी आपके पास बचती है, अलग अलग करके देख लेते हैं। एक बार चलो एफ को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। अगर एफ यहाँ पर है, 1 2 3 1 2 3, अगर एफ यहाँ पर है तो जी थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ, राइट लेफ्ट दोनों जगह हो सकता है। इस तरफ ए है 1 2, ये आपका जी हो जाएगा, 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ। ई इज सिटिंग नेक्स्ट टू एफ, तो ये आपका ई हो जाएगा। आई भी एक पर्सन है, तो ये आई हो गया। तो यही अरेंजमेंट आई थिंक आपका सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लें। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे, 1 2 3, ओनली टू बिटवीन सी एंड बी, 1 2 सी, सी एच इज इक्वल टू सी बी, सी एच 1 2 एच 1 2 बी। ठीक है, ए एडजेसेंट टू एच एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, ए एच के पास है एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, ये भी ठीक है। डी मिडल ऑफ साइड नहीं है, तो डी कॉर्नर पर आ गया।
जी 3 places अवे फ्रॉम एफ, एफ हु सिट एट कॉर्नर, एफ कॉर्नर पर है 1 2 3, जी आपका 3 प्लेस दूर भी है, ई एफ के आसपास है, बिल्कुल है, आई वन ऑफ द पर्सन है, ठीक है। तो अगर जैसे पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर्स आपसे पूछा गया था, तो आई हो गया, एफ हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एच हो गया, ये 5 लोग हो जाएंगे आपके, जो आपके कॉर्नर्स पर बैठे हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो। अगला सेट देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, पॉज कर लो एक बार, 30 सेकेंड्स में इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़े एक बार। टोटल 7 पर्सन है, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट है ये आपका। ग्राउंड फ्लोर जो है फर्स्ट है, फिर सेकंड है, टॉप वाला 7 है। सब अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं। फिर जो येलो पैसेज कलर में पैसेज गिवन है वो आपकी कंडीशन है, ठीक है। एक बार पॉज करके इसे सॉल्व जरूर करें, तब तक मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। टोटल आपके पास 7 फ्लोर्स हैं, तो इट विल बी 7, ये आपका 6 हो गया, 5 4 3 2 एंड 1। ये आपका दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। एक वेरिएबल तो आपको इसने फ्लोर दे दिया, और मतलब लोगों का नाम है, फ्लोर तो आपने फिक्स कर ही दिए, लोगों का नाम है और सिटी का नाम है, जिस सिटी से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए कंडीशंस पढ़ना स्टार्ट करें। एस आपका इवन नंबर फ्लोर पे है, 2 4 6, 3 बिटवीन एस एंड चेन्नई, चलो यहीं से स्टार्ट कर लें, एन इंदौर, ठीक है ठीक है, पी ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लो। एस आपका इवन पे है, तो एस कैन बी ऑन 6th फ्लोर, एस कैन बी ऑन 4th फ्लोर, एस कैन बी ऑन 2nd फ्लोर, ठीक है। दो 3 पर्सन बिटवीन एस एंड चेन्नई, एस यहाँ पे 1 2 3, ये आपका हो गया चेन्नई, एस 1 2 3 1 2 3, ये गलत हो जाएगा, 1 2 3, ये आपका चेन्नई, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी आप रूल आउट कर सकते हो, इसको हटाई दो, आगे देखते हैं। 1 फ्लोर का गैप बिटवीन मुंबई एंड चेन्नई, ये चेन्नई है, देन दिस विल बी मुंबई, ये चेन्नई है, देन दिस हैज टू बी मुंबई, ठीक है। एन आपका इंदौर है, जहां पर भी आप प्लेस करोगे पर्सन का नाम और उसकी सिटी दोनों कंफर्म है, एन इंदौर। आर जस्ट अबव ओस फ्लोर, जहां पर भी आप आर प्लेस करोगे, ओ के जस्ट ऊपर वाला फ्लोर होगा। 1 फ्लोर का गैप बिटवीन मुंबई एंड हरिद्वार, मुंबई यहाँ पर है, तो यहाँ पे हरिद्वार, मुंबई यहाँ पर है, तो यहाँ पे हरिद्वार, ठीक है। देर आर मोर देन 3 फ्लोर बिटवीन एम हु लाइक्स भोपाल एंड हरिद्वार, एम भोपाल एंड हरिद्वार, मोर देन 3, 4 होंगे, कम से कम 4 5 6 कितने भी, 1 2 3 4, एक ही कंडीशन बच रही है, ये एम हो गया और ये भोपाल, 1 2 3 4, ये एम हो गया, ये भोपाल, ठीक है। पी जस्ट बिलो मथुरा, पी आपका जस्ट बिलो मथुरा हो जाएगा, एक साथ प्लेस करने। क्यू लिव बिलो एन फ्लोर, क्यू एन के नीचे, तो ये जो एन था इसके नीचे कहीं ना कहीं क्यू है, एन इंदौर क्यू, ठीक है। ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू, ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू, बस इतना ही गिवन है। चलो ठीक है, तो पी और मथुरा रखें एक बार, पी मथुरा, पी मथुरा, पी 1 RO, एन इंदौर, और तो कुछ कंडीशन नहीं छोड़ दी। मुंबई हो गया आर, ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट केस में ट्राई करते हैं कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, ओ और ओ को ही देखते हैं, ओ और आर एक साथ है ना, इसी को देखते हैं। चलिए अगर मैंने ओ यहाँ पे लिखा, आर यहाँ पे लिखा, कंडीशन जो मुझे यूज करनी है, ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू, और क्यू के ऊपर एन इंदौर है, ठीक है। ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू, एन बीच में आएगा, ओ यहाँ पर है, ऊपर की तरफ ही जाना होगा, ओ एन, अगर यहाँ पे एन रखा तो ओ और एन के बीच में एक
एन और क्यू के बीच में एक नहीं हो पाएगा, तो ये एन गलत है। एन ऊपर रखोगे तो एन दो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये ओ गलत है। अगर ये ओ गलत है तो ये ओ हो सकता है, ये आर हो जाए। ठीक है, ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू, ये हो सकता है। ओ अगर यहाँ पे लिखा है तो एन यहाँ पे रख दें, ओ और एन के बीच में एक एन और क्यू, क्यू यहाँ पे। बट क्यू ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू, क्यू तो एन के नीचे है, तो ये गलत है, सारी पॉसिबिलिटी गलत है। मतलब आप नीचे से ऊपर आप ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू प्लेस नहीं कर सकते, तो ऊपर से नीचे आना होगा। ठीक है, सेकंड केस ही आपका सही होगा। पहला केस देखो, ओ, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे आर आ सकता है। ओ एन, एन के पास तो इंदौर है, तो एन को मैं यहाँ रखता हूँ। ओ से एन, एक पर्सन एन से क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू हो जाएगा, ये एन आपका इंदौर हो जाएगा। बस यही फिट हो गया। फिर आपका पी मथुरा यहाँ बिठा दो, ये पी हो गया, ये मथुरा हो गया, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एम भोपाल, आर चेन्नई, ओ मथुरा, पी मुंबई, एन इंदौर, एस हरिद्वार, क्यू बचा बस। और क्यू वैसे भी एन इंदौर के नीचे था, बस सारी कंडीशंस यहाँ पे फिट है। आई थिंक ये दिल्ली ही बचेगा, दिस विल बी दिल्ली। ये जो सवाल है, पर्सन बिटवीन क्यू एंड दिल्ली, जीरो, क्योंकि क्यू को ही दिल्ली पसंद है। दिल्ली लिखा नहीं था ना, बस यही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के इन दो क्वेश्चंस आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हो। सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, सो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। And let's meet up again in our next class, targeting our RBPO clerical examination puzzles की 5th class. ठीक है, so thank you all once again, take care and goodbye.